हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, इसके पिछले क्लासेस में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में थ्योरी क्लास को डिस्कस किया था। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 1200 ग्राम, ऑप्शन बी 1500 ग्राम, ऑप्शन सी 1400 ग्राम, ऑप्शन डी 1600 ग्राम। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है इसका जो वजन है वो कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम इसका वजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1400 ग्राम। अगर इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि अगर पुरुषों में जो पुरुषों का जो ब्रेन होता है वो कितना वजन होता है, तो उसका हो जाएगा 1400। और महिलाओं में पूछ दिया तो महिलाओं का हो जाएगा 1350। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव शरीर का जो सबसे लंबी कोशिका होती है यह नर्वस सेल होती है, यानी तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है यह मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, जो आप लोग यहाँ पर इसका चित्र देख सकते हैं। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के साथ हमने पिक्चर ऐड किया है ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना बचे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, इसका जो इकाई है यानी किस चीज से मिलकर बना है, तो हमने इसके पिछले क्लास में ही अच्छे से बताया था। जो न्यूरॉन जो होता है ये न्यूरॉन से ही मिलकर यह तंत्रिका तंत्र बना। तंत्रिका जो कोशिका होती है इस न्यूरॉन्स के कारण ही न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, यह न्यूरॉन सेल हो जाएगा। प्रमस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी कार्पोरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ब्रेन है, इस ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन किसको कहते हैं? जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क। उसके बाद है बीच में होता है यहाँ पर मिड ब्रेन, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मिड ब्रेन है। और यहाँ पर ये है जो ये हो जाएगा आपका पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन। तो ये मस्तिष्क का भाग आप लोग देख लिए। तो ये सामने वाला जो भाग है, जो यहाँ पर फोर ब्रेन का जो यहाँ पर पार्ट है, जो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं ये फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क। इसी का जो भाग होता है 3 भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस जो सेरिब्रम जो होता है ये सामने वाला जो भाग होता है यह इसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है। और कुल मस्तिष्क का यह कितना 66% यह हमारा सेरिब्रम जो होता है यह सेरिब्रम होता है। इसलिए सेरिब्रम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कार्पोरा, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो देखने सुनने का जो कार्य होता है यह हमारा जो मिड ब्रेन होता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मिड ब्रेन है। इसी में जो है कार्पोरा जो होता है, ये कार्पोरा ये क्या करता है? कार्पोरा ही हमारे देखने सुनने की क्रिया को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्पोरा। कार्पोरा कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में यानी मिड ब्रेन में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा विकसित भाग होता है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। जो अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का जो पार्ट है ये सेरिब्रम जो होता है यही सबसे तथा विकसित भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंता, इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क है यानी फोर ब्रेन है, इसमें जो सेरिब्रम होता है ये सेरिब्रम का क्या कार्य है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंता, इच्छा शक्ति ये सबको कंट्रोल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। इमोशन सेंटर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी कार्पोरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है?
हमारे ताप को, शरीर का जो ताप होता है उस ताप को क्या करता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है यह क्या करता है, अंदर का रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, ये सब को कंट्रोल करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इमोशन सेंटर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यही क्या करता है, हमारा इमोशन सेंटर का कार्य करता है। भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा इत्यादि को नियंत्रित कौन करता है, अभी मैंने बताया ये जो हाइपोथैलेमस है यही हमारा क्या करता है, हमारे अंदर जो भूख प्यास और प्रेम घृणा ये सब का अनुभूति, जो बोध होता है हमारे शरीर में, ये कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। जो आप लोग यहाँ पर चित्र देख सकते हैं हाइपोथैलेमस का, यही क्या करता है, हमारे शरीर में जो भूख प्यास प्रेम घृणा गुस्सा नींद ये सब का नियंत्रण करता है। शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है, ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी कार्पोरा, ऑप्शन सी सेरिबेलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सेरिबेलम होता है यह हमारा ब्रेन का सबसे दूसरा भाग होता है, जो हिंड ब्रेन होता है, इसी में जो यहाँ पर सेरिबेलम देख सकते हैं आप लोग, ये सेरिबेलम है। ये जो सेरिबेलम जो होता है यह क्या करता है, हमारे शरीर का जो संतुलन होता है यानी जो बैलेंस होता है इसको बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम। जब मनुष्य जब मदिरा पान करता है यानी शराब पीता है तो उसका जो सेरिबेलम क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण उसका बॉडी उसमें नियंत्रण में नहीं रहता है और वह संतुलन में नहीं रहता है, बैलेंस नहीं कर पाता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस हमेशा क्या बोलते हैं, ये शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए, ताकि नियंत्रण में शरीर रहे। आई होप आप लोग समझ गए सेरिबेलम क्या होता है। ये हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क जो आप लोग देख रहे हैं यहीं पे सेरिबेलम पाया जाता है। यह क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन मैंने नहीं बताया क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन लेने से वीडियो लंबा हो जाता है काफी, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके इसको पार्ट 2 पार्ट 3 में और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।